नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करें। दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिन अहबाब ने नहीं देखा है ज़रूर जा कर के देखें। लिंक को शेयर करें, इदारे को मजबूत करें, यह आपकी ज़िम्मेदारी है। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। मणिपुर में जारी तशद्दुद के दरमियान शूरिश पसंदों ने रियासती हुकूमत के एक वज़ीर के घर को निशाना बनाया। हमला करने वालों ने आखिरल ज़िले में वज़ीर काशिम व अश्विम के घर पर ग्रेनेड फेंका, जिससे घर की दीवारें और कुछ हिस्से टूट गए। गनीमत यह है कि हमले के वक्त घर पर कोई रुकन मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादिसा सरजद हो सकता था। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने 15 सितंबर को इस्तीफ़ा देने का ऐलान कर दिया, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर इस्तीफ़ा वो कल लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना में मुलाकात के दौरान दे सकते हैं। दरअसल वज़ीर आला केजरीवाल ने लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना से मुलाकात का वक्त मांगा। इस सिलसिले में एलजी सेक्रेटरीट की तरफ से कहा गया है कि एलजी सक्सेना वज़ीर आला के दरमियान कल यानी मंगल को दोपहर 4:30 पर मुलाकात होगी और उसी वक्त इस्तीफ़ा कबूल किया जाएगा। दिल्ली हुकूमत में वज़ीर सेहत सौरभ भारद्वाज ने आज इस बात से पर्दा उठाया है कि दिल्ली के नए वज़ीर आला के नाम का ऐलान कब किया जाए। उन्होंने बताया कि पीर की रोज़ छुट्टी है, इसलिए मंगल के रोज़ तय होगा वज़ीर आला की कुर्सी पर कौन बैठेगा। उन्होंने ये बातें दिल्ली वाक़या आम आदमी पार्टी पर की थी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 16 सितंबर मुल्क की पहली वंदे मेट्रो को हरी झंडी दिखा दी। गुजरात में आज पीएम मोदी ने कई अहम मंसूबों का इफ्तिताह भी किया, लेकिन सबसे अहम वंदे मेट्रो नमो भारत रैपिड रेल की शुरुआत रही। वज़ीर आज़म ने भुज से अहमदाबाद के लिए इस वंदे मेट्रो को रवाना। इसके साथ ही उन्होंने कई वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई, जिनमें नागपुर से सिकंदराबाद, कोल्हापुर से पुणे, आगरा कैंट से बनारस और दुर्ग से विशाखापट्टनम, पुणे से हुबली और पहली 20 कोच वाली ट्रेनें शामिल हैं। मुख्तार अंसारी के मौत से मुतालिक उनके कुछ रिश्तेदारों ने दावा किया था कि जेल में उन्हें जहर दिया गया, जिससे उनकी सेहत खराब होती गई, फिर आखिर में इंतकाल की। इस मामले में मजिस्ट्रेट जांच का हुक्म सादिर हुआ था, लेकिन इसकी जो रिपोर्ट सामने आई उसमें बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी की मौत की वजह जहर नहीं बल्कि दौरे कल्ब बताया गया है। गुज़िश्ता बरसों की तरह इस बरस भी दिल्ली में डेंगू ने अपनी दहशत फैला रखी है। खबर के मुताबिक डेंगू से 2 लोगों की मौत हुई। लोकनायक अस्पताल में 54 साल के एक मरीज़ और सफदरजंग अस्पताल में भी एक मरीज़ की डेंगू की वजह से मौत हुई। शहर के कई अस्पतालों से इसके मामलों की तादाद में मुसलसल इजाफे की बात सामने आई है। सियासी बहरान के बाद बांग्लादेश की हालत दिन ब दिन ख़राब होती चली जा रही है। वहाँ के लोगों के कारोबार बर्बाद हो चुके हैं, बिजली का संगीन मसला पैदा हो चुका है। इसके अलावा भी बहुत सारी परेशानियाँ पैदा हुई, जिसने अवाम का जीना महाल कर दिया है, ऐसा मानना है तबसरा निगारों का। एक वक्त एशिया का उभरता हुआ सितारा कहलाने वाला बांग्लादेश इक़्तिसादी मामले में अब बुरी तरह पीछे छूट गया है। इस तरह से इंडियन अखबारात लिखते हैं, इसे दूसरे मुल्कों से कर्ज लेने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसा भी है। खबर ये आ रही है कि बांग्लादेश ने अब अपने हालत सुधारने के लिए अमेरिका का दरवाज़ा खटखटाते हुए उससे बड़े कर्ज की गुहार लगाई है, जिसमें हज़ारों करोड़ की बात है। महकमा जंगलात की टीम की गिरफ्त से लगातार बच रहे आखिरी लंगड़े भेड़िए ने बहराइच में खौफ का माहौल कलम कर दिया है। ये खूंखार जानवर पिछले कुछ दिनों में अपने हमले से कई लोगों को जख्मी कर चुका है। अब अपने नए हमले में भेड़िए ने 13 साल के एक लड़के को जो छत पर सो रहा था उसको लहूलुहान कर दिया। डिजिटलाइज्ड होती जा रही इस दुनिया में अब इससे जुड़े कई ऐसे नए मामले सामने आ रहे जो हमें हैरान होने पर मजबूर कर देते हैं। इस कड़ी में एक नया मामला और जुड़ गया है, जिसे डिजिटल तांत्रिक का नाम दिया जा रहा है। यूपी की राजधानी लखनऊ से हैरान कर देने वाली खबर सामने है, जहां एक डिजिटल तांत्रिक ने बिजनेस में नुकसान से बचाने और काले जादू का खौफ दिखाकर एक कारोबारी से 65 लाख रुपए ठग लिए हैं। राजस्थान के शाहपुरा के जहाजपुर में कशीदगी के पेश नज़र इंतजामिया ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर पीर को किसी भी तरह का जुलूस निकालने की इजाज़त नहीं थी। इंतजामिया की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक हफ्ते को जहाजपुर इलाके में 2 फ़िरक़ों के दरमियान हुए तनाज़े के बाद इस मौके पर दूसरे फ़िरक़े को किसी भी तरह का जुलूस न निकालने की हिदायत जारी कर दी गई थी। नोएडा में प्रॉपर्टी तनाज़े को लेकर इतवार की रात एक शख्स का गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। महलूक की शनाख्त नवींद्र झा के तौर पर की गई। बताया गया कि इसका खोड़ा कॉलोनी के रहने वाले किसी शख्स से
प्रॉपर्टी मामले में तनाज़ा था और केस अदालत में भी चल रहा था। पुलिस ने इन सभी बातों से नतीजा अख्ज़ किया है कि कत्ल उसी तनाज़े के सबब हुआ। महलूक की अहलिया ने भी इस तनाज़े की वजह से किराए के बदमाशों से कत्ल कराए जाने का खदशा जाहिर किया है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने रजाकारों से कहा है कि हमें पूरे हिंदू समाज को मुनज़्ज़म करना होगा। मोहन भागवत इतवार राजस्थान के अलवर में इंदिरा गांधी स्टेडियम में मुनक़िदा इज्तिमाई तकरीब में रजाकारों से खिताब। उन्होंने कहा कि हमारा मजहब, जिसे हम हिंदू मत कहते हैं, दरअसल एक इंसानी मजहब, एक आलमी मजहब है, सबके फलाह बहबूद की ख्वाहिशात के साथ आगे बढ़ता है। ताहम हमने हर बार बैरूनी हमलावरों, मुग़लों, अंग्रेज़ों के हमलों का मुँह तोड़ जवाब दिया। अगर इस कौम में कुछ गलत होता है तो उसका खमियाजा हिंदू समाज पर पड़ता है, क्योंकि वही इस मुल्क का खालिक और कायम रखने वाला है। इस हफ्ते के शुरू में केरला के मल्लापुरम जिले के थुरवल्ली पंचायत के नाडोत में एक पोस्ट ग्रेजुएट तालिब इल्म की निपा वायरस से मौत हो गई। इसकी तस्दीक रियासती वजीर सेहत वीना जॉर्ज ने इतवार को की है। बेंगलुरु के आचार्य कॉलेज के 24 साल MSc तालिब इल्म की 19 सितंबर को पीर यंथलमन्ना के EMS मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मौत हुई। पुणे से मौसूल होने वाली टेस्ट रिपोर्ट्स में उनकी निपा वायरस का शिकार होने की तस्दीक की गई है। और आप जिसकी तस्वीरें देख रहे हैं, ये हलाक होने वाले तालिब इल्म की नहीं बल्कि वज़ीर सेहत वीना जॉर्ज की है, ताकि कहीं गलत तरह से तस्वुर ना ले सके, इसकी वजाहत की गई। उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर के जाकिर कॉलोनी इलाके में हफ्ते की दोपहर एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जब शदीद बारिशों के दौरान एक 3 मंजिला इमारत गिर गई। इस हादसे में अब तक 10 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक हुई। हादसे हफ्ते को तकरीबन 5 बजे पेश आया था, जब इमारत में मुक़ीम 15 अफराद मलबे तले दब गए। फौरी तौर पर हंगामी इमदादी टीमों को तलब किया गया। नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स और स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस टीमों ने जो है काम किया। जाँ बहक होने वाले अफराद की शनाख्त साजिद, बेटी सानिया, बेटा साकिब, समरा और रज़ा, नुफ़ू, फरहाना, अलीशा, उलिया और रिमशा के तौर पर की गई है और सभी एक ही फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले बहन भाई और दीगर रिश्तेदार थे। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर उसके बेटे के खिलाफ फ्रॉड के इल्ज़ाम में FIR दर्ज की गई। हुकाम ने बताया कि हेडमास्टर का बेटा अपने वालिद की जगह स्कूल पढ़ाते और उसका इंतज़ाम संभालते हुए पाया गया, जिसके बाद उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ में हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहाँ DJ की तेज़ आवाज़ से एक शख्स की रग फट गई, उससे ब्रेन हेमरेज हो गया। शख्स को अंबिकापुर जिले के अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसकी हालत संगीनी को देखते हुए डॉक्टर उसे रायपुर अस्पताल पर इलाज कर रहे डॉक्टरों ने इम्कान जाहिर किया कि DJ की आवाज़ से उसके सर के पिछले हिस्से की रगें फट गई और खून का थक्का जम गया है। माजी में बढ़ती आबादी पर काबू पाने का फार्मूला इस्तेमाल करके चीन ने बड़ी गलती कर दी, उसके मुज़ीर असर वाज़ेह तौर पर नजर। इस सिलसिले में एक हैरान करने वाली रिपोर्ट सामने है, जिसके मुताबिक कम होती आबादी के बहरान से परेशान चीन में अब बच्चों से ज़्यादा जानवरों की तादाद हो जाएगी। CNN और गोल्डमैन ने अपनी एक रिपोर्ट में इंकिशाफ किया कि चीन के शहरी पालतू जानवरों की आबादी साल के आखिर तक 4 साल से कम उम्र के बच्चों की तादाद को अबूर कर जाएगी। दरअसल यहाँ पेट पेरेंट्स यानी बच्चे पैदा करने की जगह पालतू जानवरों को रखे जाने का रिवाज बढ़ता जा रहा है। नाइजीरिया की रियासत जमफारा में गुंजाइश से ज़्यादा मुसाफिरों को ले जाने वाली कश्ती उलटने से 41 अफराद जाँ बहक। कौमी मीडिया में आने वाली खबरों के मुताबिक गिम्मी कस्बे से अपने फार्मूले को जाने वाली 53 अफराद के सवार होने वाली कश्ती दरिया में उलट गई। फ्लोरिडा में साबिक नवंबर में होने वाले सदर इंतखाबात के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के मौजूद होने वाले मकाम के इर्द गिर्द गोलियां चलने की आवाज़ें सुनाई दी। फायरिंग का वाक़या फ्लोरिडा में वेस्ट पाम बीच में वाक़ ट्रंप के गोल्फ क्लब के करीब पेश आया। ताहम वह वाक़े में साबिक सदर मुकम्मल तौर पर महफूज रहे थे। कैमरून के मेोडाना शहर में शदीद बारिशों के बायस आने वाले सैलाब में 10 अफराद हलाक हो चुके हैं। इसराइल के वज़ीर दिफा योआव गालंत का हिजबुल्लाह के साथ समझौते की मोहलत ख़त्म होने को है। इसराइल वज़ारत दिफा की जारी करदा तहरीर बयान के मुताबिक गालंत ने अपने अमरीकी हममनसब लॉयड ऑस्टिन के साथ टेलीफोनिक मुलाकात की थी, जिसमें इस बात की इत्तला दी गई। जालिम दहशतगर्द इसराइली फौज ने इतराफ़ किया है कि लाशें गुज़िश्ता दिसंबर में बरामद होने वाले 3 यरगमाली गज़ा पर उसके फ़िज़ाई हमले में मारे गए। बताया गया है कि हलाक होने वाले 2 फौजी और एक शहरी मुबैना तौर पर हमले का हदफ बनने वाले एक सीनियर एहलकार के करीब मौजूद थे। यमन के हुसियों ने मुल्क के शिमाली शहर ज़ेमारा में अमेरिका का एक और ड्रोन तैयारा गिराने का ऐलान किया है। हुसियों के फौजी तर्जुमान याह्या सीरी ने टेलीविज़न से जारी करदा वीडियो बयान में कहा कि ज़ेमार में अमेरिकी फ़ौज का MQ-9 ड्रोन तैयारा मार दिया गया और ये उसकी कामयाबी है। यमन में हुसियों के रहनुमा अब्दुल मलिक हुसी ने कहा कि इसराइल के खिलाफ उनके हमले जारी रहेंगे और मुस्तकबिल में आज से भी बड़े हमले करने का इरादा रखते हैं और हमले करते रहेंगे। इराक़ के शहर करकुक में दहशतगर्द तंजीम दाइश के अरकान के खिलाफ ऑपरेशन में 2 खुदकश हमलावर मारे जाने का दावा किया गया है।
हमास ने कहा कि इसराइल का पनाह के बदले में अफ्रीकी पनाह गुज़ीरों को गज़ा में लड़वाने की खातिर मुसल्ला करना इस भारी जानी नुकसान की तलाफ़ी की कोशिश है जो इसराइली फ़ौज को फ़िलिस्तीनी मुज़ाहमत के हाथों उठाना पड़ रहा है। हमास ने अफ्रीकी पनाह गुज़ीरों की पनाह दरख्वास्तें मंजूर करने के बदले में उन्हें गज़ा में लड़वाने से मुतालिक इसराइली ज़राए अबलाग की खबरों के बारे में बयान जारी किया था। नाज़रीन गिरामी, आज की बात ख़ास बात में इतना। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को। अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सी